वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आपका खाना आ गया अम्मी। मेरी जान शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन ये बताओ क्या तुम नहीं खाओगी? अम्मी पहले मुझे होमवर्क करना है, मैं उसके बाद ही खाऊंगी, टाइम कम है मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलिए आप खाएं आराम से। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। क्या हुआ बेटा? क्या तुम अब भी परेशान हो? इस तरह मत करो अपने साथ। ये भी एक वक्त है, देखते देखते गुजर जाएगा। नहीं कदर आपा, ऐसी बात नहीं है। अफ्तारी बनाते हुए अपनी फैमिली का ख्याल आ गया मुझे। हम पूरा रमजान एक साथ मिलजुल कर गुजारते थे, लेकिन मैं इस साल यहाँ हूँ अकेले। मेरी बच्ची, रमजान में लोग हमेशा अपने प्यारों को याद करते हैं, और सबसे ज्यादा उनको जिनके साथ आपका बचपन गुजरा हो। आपका पहला रोजा और वो दिन आपको आखिरी सांस तक याद रहता है। लेकिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। जब बहुत सर्दी होती थी ना, तो सहरी में बिस्तर से निकलना मुश्किल लगता था। फिर मैं और जुमरत इंतजार करते थे। थोड़ी देर में किचन से आवाजें आना शुरू होती थी और भीनी भीनी खुशबुएं भी। और बाबा हमारे लिए चाय बनाकर रखते थे, जिसका मतलब था सब कुछ तैयार है। जैसे ही वो चाय में चीनी मिलाते, हम झट से टेबल पर हाजिर हो जाते। उदास मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ तुम्हारी यहाँ भी यादें बन जाएंगी, भरोसा रखो। चलो तुम बारान साहब को बुलाकर लेकर आओ, वो यकीनन सो रहे होंगे। ठीक है आपा। बात सुनो, सहरी तैयार है, चलो उठ जाओ, सहरी का वक्त है। सहरी का वक्त हो गया है।
उठ गया हूं मैं। हटो। अल्लाह का शुक्र है हमें सेहत के साथ एक और रमजान नसीब हुआ। सही कहा बेगम, शुक्र है। हम खुश नसीब हैं। इस रमजान में भी हम सब एक साथ हैं। लेकिन काश दिलान, इस रमजान अगर वो हमारे साथ होती तो वो अपनी पसंद की कुर्सी पर हमारे साथ बैठकर सहरी कर रही होती। हाँ सही कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो सईद, ये उसका नसीब था। चलो चलो खाओ, थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, बस अजान होने वाली है, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। और भरपूर पानी भी पी ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ख्वाब में दरिया बहते नजर आने लगे। अरे जैम, शायद जैम फ्रिज में ही रखा है, मैं लेकर आती हूँ। यहाँ आकर बैठ जाओ बेटा। अल्लाह हमें ये सहरी मुबारक करे, ये घर बरकतों से भर दे। काराबे खानदान की ये मेज हमेशा मजेदार खानों से भरी रहे। आमीन। आमीन। ये रमजान भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही दुआएं करती रहें दादी। शुरू करो बेटा। नहीं, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है बताओ। तुमसे पूछ रहा हूं मैं। कहा ना ठीक हूँ, और क्या सुनना चाहते हो मुझसे तुम? मुझे सच सुनना है तुमसे। हाँ, मुझे बुरा ख्वाब आया था। ठीक है, अब खुश हो तुम? रिलैक्स रहो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जानती हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। तुम क्या करने आए हो यहाँ? मीने की खैरियत लेने आया था मैं। मीने आराम कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है। हारून, तुम यहाँ कैसे?
कोई खुशखबरी है? तुमने अली से बात की? नहीं, आई मीन ये सब तो तुम्हारा काम है। हनीफा खाला मेरी और जुमरुद की शादी करवाना चाहती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन कब? ये तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द करवाना चाहती हैं। आप सब भी आएंगे ना? देखा, फजूल में उलझ रही थी उससे। यानी अब झगड़े की जरूरत नहीं है, वो भी अब दूसरी तरफ लग जाएगी, इसलिए पीछा छोड़ दो उसका। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, झगड़े की अब जरूरत नहीं है। वैसे भी जब खाला ने कह दिया तो समझो काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा अली? काम ठीक चल रहा है ना? जी जी बिल्कुल, मैंने आज बहुत अच्छी तरह सफाई भी की है और सारे बर्तन धो दिए, कोई काम नहीं बचा। हनीफा खाला, मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? जल्दी बात करो। मैंने मीने की आंटी से बात की थी कल, अब वो यहाँ नहीं आएगी कभी भी, तो आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है बेटा, वैसे भी उसका कुछ भरोसा नहीं है। वो औरत ऐसी है कि कभी भी आने का ठान लेगी। ठीक है ना अम्मी, शुक्र है यहाँ नहीं आएगी वो। शुक्र है खुदा का। चलो अब तुम ये काम छोड़ो और ज़मरुद के साथ बाजार चले जाओ। जाओ जल्दी से। बिल्कुल। हाँ चलो चलते हैं। मेरे बाबा अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर दें। सब कुछ एकदम से बिगड़ गया। काश ये सब मेरे हाथ में होता, लेकिन नहीं है। मेरे हिस्से में इंतजार है, और ये इंतजार इतना मुश्किल है कि हर दिन एक नया खौफ मुझे परेशान करता है कि अगले लम्हे कुछ हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी कुदरत अंकल। क्या तुमने देखा? कुदरत अंकल, इन्होंने अभी पैर हिलाया। क्या बाबा, क्या ये सच है? चलें दोबारा करें, मुझे देखना है। ये ठीक हो जाएंगे, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलती हूँ मैं।
बाजू हूँ तुम्हारी। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर उसने ढूंढ भी लिया तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। हरगिज नहीं, सुन लिया ना? अब क्या करूं मैं? अगर उसने ये वीडियो देख ली तो क्या होगा? नामुमकिन यार। कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा हूं मैं, क्यों, किस लिए? अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए। मुझे सब याद आना बहुत जरूरी है। मीने और राना, देखे ना वो लोग मेरी याददाश्त का किस तरह फायदा उठा रही हैं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपने टीचर से बात करती हूँ कि नजर में कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो बताएंगे। ठीक है, ये इंतजार बहुत लंबा हो गया है। एक बार ये मसला हल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी और कोई भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। उसके बाद हम अपना फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर साथ होगा हमारा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब कर लोगे। कर लेंगे, हम मिलकर करेंगे। अब चलना चाहिए। ओह खुदा का शुक्र है, इसका मतलब कुदरत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्र है, जल्द आए वो दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दादी जान, ठीक हो जाएंगे वो, यकीन है मुझे। मुझे भी पूरा यकीन है बेटा, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। इस मुश्किल वक्त से भी निकल आएगा। कदर आपा, स्टडी रूम में जा रहा हूं मैं, वो कान आए तो उसे वहां भेज दें। ठीक है बारान साहब। माशाल्लाह अम्मी जान, आज आप बहुत खुश हैं। जाहिर है खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारा भाई ठीक हो रहा है, चलने लगेगा, जल्दी चलेगा इंशाल्लाह। जी अम्मी, इंशाल्लाह मेरा भाई ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द अम्मी, बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हारून, हमने तो ऑर्डर नहीं दिया है, गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं जेवदत भाई, ये सब होटल के लिए नहीं है। दरअसल अब रमजान आ गए हैं ना, तो इसलिए मैं ये सब ले आया। हारून, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो ऐसा मत कहें भाई, मेरा मतलब है कि अब तो हम मतलब कि हम पड़ोसी भी तो हैं। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, तुम्हें भी रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक हो खाला। तो फिर ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, अच्छा होता कि जमरुद को भी साथ ले जाते, लेकिन वो तो अली के साथ गई है। ऐसा करो, उसे एक फोन कर दो और कहो कि जल्दी वापस आए। ठीक है अम्मी, देख लूंगा मैं। ठीक है, चलो। ठीक है। देखें क्या ये आपका है? नहीं तो ये तो मैंने उसके पास भी नहीं देखा, लेकिन मैं पूछ लूंगा। आ जाएं। क्यों? क्योंकि ये तलाशी के दौरान मिला था हमें। लड़कियां आमतौर पर इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनती हैं। आपका पार्सल आया है बारान साहब। रख दो यहाँ। पहले तुम दिलान से पूछ लो, कहीं ये उसका तो नहीं। गुल, उसे बुला कर लाओ। ठीक है बारान साहब। बाबा की कोई खैरियत मिली बेटा? कैसे हैं वो? वो ठीक नहीं है अम्मा चाचा। वो तो कह रहे थे कि वो ठीक है, लेकिन उनके जख्म साफ नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसे देखना बहुत मुश्किल था। अपने प्यारों को जो जख्म लगते हैं, उनका खून हमारे दिल से बहता है।
हकीकत है ये। मैं भी समझना चाहती हूँ। उन्होंने एक माँ की जान ली, एक बाप को मारने की कोशिश की उन्होंने। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा यकीन करें, वो इस तरह के आदमी नहीं कि किसी की जान ले। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो कर भी सकते हैं। मैं तो यकीन नहीं कर सकती हूँ अगर वो खुद भी कहते हैं। इसीलिए यकीन करें, मैं कुछ भी समझ नहीं पाती। माँ, बाबा, हमारा भाई या बेटा, हम किसी को भी एक तराजू में कभी नहीं तोल सकते। हमारे इख्तियार में बस इतना है कि हम सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश करते रहें। उनकी मोहब्बत कम नहीं होती, हत्ता कि कोई गलती भी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। मैं तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने उन्हें उस हाल में देखा तो उनके हर जख्म का गुस्सा मुझ पर गालिब आ गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन किसी को ऐसे तो नहीं मारा जाता ना। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है जो खुद कहता है कि वो खून खराबे को रोकेगा? नहीं कर सकता ना। बेटी, तुम्हें यकीन है कि उसी ने किया है ये? मैं देखो, किसी भी शख्स के बारे में राय बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी इंसान के बारे में राय कायम करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए, दिमाग और दिल दोनों से। अगर तुम्हें जरा भी शक हो बेटी, तो अपनी राय पर दोबारा गौर करना। क्या तुम्हारा दिल अब भी यही कहता है कि उसने किया है? मुझे नहीं मालूम। तो पहले मालूम करो। तुम खुद पे भरोसा रखना और गुस्से में जज्बाती होकर कभी भी कोई फैसला मत करना तुम। चलता हूं। क्योंकि ये तलाशी के दौरान मिला था हमें। लड़कियां आमतौर पर इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनती हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। दिख रहा है क्या कर रही हो। माशाल्लाह। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। एक फूल था, इसमें तो एक फूल भी लगा हुआ था। आज ये खेल खत्म हो जाएगा दिलान साहिबा। अल्लाह ना करे ये वहां गिर गया हो, अल्लाह ना करे। तो पहले मालूम करो। तुम खुद पे भरोसा रखना और गुस्से में जज्बाती होकर कभी भी कोई फैसला मत करना तुम।
कितना आसान है ना दूसरों से वो कहना जो इंसान खुद नहीं कर सकता। मैं समझी नहीं। सोचोगी तो शायद समझ आ जाए। बिजी हूं मैं इस वक्त, कोई बात है तो बाद में कर लेना। जो सवाल मेरे जहन में चल रहा है, जब तक वो पूछ ना लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे सच बोलोगे। क्या मेरे बाबा को मारने के लिए तुमने कहा था? मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं सच जाने बगैर नहीं जाऊंगी। मैं बार बार तुमसे पूछती रहूंगी। जब तक बताते नहीं, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तुमने किया है और ये मौजू यहीं खत्म। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। तो तुमने नहीं किया? मेरे बाबा को मारने के लिए तुमने कहा था या फिर किसी और ने? तुम चुप क्यों हो? बताओ ना मुझे। हेलो, ठीक है, मैं तुम्हें ईमेल के जरिए भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज। यहाँ का काम खत्म हो गया है बेटा। मैंने सब शीशे की तरह चमका दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आ कौन रहा है वैसे। अरे तुम्हें इससे क्या, हर चीज समझना जरूरी नहीं। बाथरूम देखा था तुमने? अच्छी तरह साफ कर दिया ना? मैंने सारा काम कर दिया है अम्मी, लेकिन बाथरूम की सफाई का आप जमरूद से कहें। नहीं नहीं, आज वो कुछ नहीं करेगी। अच्छा, क्यों नहीं करेगी? आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। बेशक वो ना कहे, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। अम्मी, मैं आ गई हूँ, कुछ काम है तो बताएं मुझे। नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं काम कर लूंगी। नहीं, मुझे क्या हुआ, ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ माशाल्लाह, तुम ठीक हो। देखो शाम को मेहमान आ रहे हैं, जाओ जाकर अच्छी तरह तैयार हो जाओ। चलो। कौन आ रहा है? खैरियत है? या मेरे अल्लाह, अब मैं तुम दोनों को बताए बगैर कुछ कर भी नहीं सकती क्या? सवालात की बौछार बेजार कर दिया मुझे। जवीरिया, तुम जाके बाथरूम धो। तुम कमरे में जाओ, मैंने कहा भी है तैयार हो जाओ, फिर भी यहीं खड़ी हो। अब मेरा मुंह मत देखो, चलो जाओ यहाँ से, चलो। कहाँ है पुराने डॉक्टर का पर्चा? कहाँ छुपा कर रखा है? मिल गया। बहुत शौक था ना हाथ हिलाने का भाई?
मैं जानता हूँ कि ये हाथ कैसे तोड़ना है, और आज मेरा मूड अच्छा है। शुक्र करें आप। हेलो बाबा। कहाँ हो तुम? मैं एक छोटे से काम से बाहर आया हुआ था। कुछ हुआ है क्या? गौर से सुनो, कुछ दवाइयों के नाम तुम्हें बता रहा हूँ, उन्हें लेकर फौरन आओ। बहुत अर्जेंट है? हाँ, बहुत ही अर्जेंट है। जल्दी से दवाइयाँ लेकर आओ। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा इस बात पर हूँ कि तुम वक्त जाया कर रहे हो। ठीक है बाबा, आप दवाइयों के नाम बताएं। बाबा फिर से बताएं, वो पहले वाली समझ नहीं आ रहा। ठीक है बाबा, लिख लिया मैंने, ले आऊंगा। फौरन लेकर आओ। इन दवाइयों की याद आ रही थी ना भाईजान? सच बताएं, याद आ रही थी ना आपको? मुझे पता है भाईजान, आपको याद आ रही है। है ना? लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। वहीं से आपका इलाज शुरू होगा जहां से आपने छोड़ा था भाईजान। अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है भाईजान, थकन हो जाएगी। हाय बेटा, तुमसे कहा भी था कुछ अच्छा सा पहन लो, यही मिला था क्या? आपने तो कहा था चेंज करने के लिए, इसमें क्या बुराई है? मेहमान आ रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। अच्छी तरह तैयार हो जाओ। जाओ। अम्मी जान, इसमें क्या बुराई है? मेरी कौन सी मंगनी होने जा रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? सब खैरियत तो है ना अम्मी? खैरियत तो है अम्मी। कौन आ रहा है, आपने बताया नहीं? कितने सवाल करते हो तुम लोग, बहुत काम बाकी है, चलो जाओ। बेटी, तुम जा रही हो क्या? जी हाँ। ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटा। क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं हुआ, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग इस्मत अंकल, खैरियत? वो वीडियो डिलीट करवा दी आपने? हाँ, मैंने वो तमाम फुटेजेस इंटरनेट से डिलीट कर दिए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यल्दरे और उसकी गैंग ने मेरे डिलीट करने से पहले वो वीडियो देख ना ली हो। वो इतने कम टाइम में क्या वीडियो देख सकते हैं? इतने कम टाइम में ये वीडियो वायरल भी तो हो गई थी ना बेटा, ये भी जहन में रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मशवरा है कि आज तुम स्कूल मत जाना, घर पर ही रहना, ताकि रिस्क कम से कम हो हमारे लिए। ठीक है, समझ गई। मैं बंद कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। किसका फोन है बेटा? कौन है फोन पर? एक दोस्त थी मेरी। और वो भी इतनी सुबह? क्या कह रही थी वो? वो कल एक असाइनमेंट मिला था हम लोगों को, उसी के बारे में पूछ रही थी मुझसे। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना? आज मूड नहीं है, मैं नहीं जा रही। लेकिन क्यों? मुझे बस फ्लू हो रहा है। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तबीयत और ना खराब हो जाए। नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है अम्मी। तुम्हें पता है ना ये वायरल कितना फैला हुआ है, अभी दवाई नहीं ली तो और बढ़ जाएगा। देखें अम्मी, आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी।
मुंह ना सही, दिल तो है चाहे 2 कौड़ी का हो। कांपा नहीं तुम्हारा दिल यहाँ आते हुए? तुमने क्या सोचा छोड़ दूंगी मैं तुम्हें? क्या सोच के तुम मेरे सामने आ गई सईदा फंदी? हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया तुमने। खून का बदला सिवाय खून के और कुछ नहीं। तैयार हो जाओ मरने के लिए, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर उसने नहीं करवाया तो क्या आजाद साहिबा ने करवाया था वो सब कुछ? क्या हुआ बेटा, ताजा हवा के लिए बाहर आई थी? जी कदर आपा। खैर, क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? बिल्कुल पूछो बेटा। बाबा को मारने के लिए किसने कहा था आप जानती हैं, या फिर चलते फिरते कोई बात सुनी हो? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। आपके ख्याल में ये किसका काम है? मेरे बाबा पर इतना जुल्म किसने करवाया होगा? आजाद साहिबा ने करवाया है ना? उन्होंने सही कहा था। तुमने खुद अपने बाबा को घर बुलाया था। उन्होंने अपनी बहू को खो दिया। उनका बेटा तुम्हारी वजह से मोहताज हो गया। और क्या करती वो? तुम्हारे बाबा के लिए क्या रेड कार्पेट बिछाती? मुझे पहले ही पता था। बेटा रुको, दारिया साहिबा के कहने का ये मतलब नहीं था। शक के बिना पर बात करने की जरूरत नहीं है, और गुस्से में हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए मसले बन जाए। दारिया साहिबा, आप क्यों हर वक्त ऐसी बातें करती हैं? ऐसे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। ये सब आपस में लड़ने लगेंगे। कुछ भी हो, मुझे क्या परवाह इसकी। सबको अपनी औकात में रहना चाहिए। नागिन है ये, आग लगाने वाली नागिन। मैं अभी जाकर बारान साहब को सब बता देती हूँ, इससे पहले कि कोई तूफान आ जाए। हारून, अरे बेटा रुको तो जरा, मेरा वेट तो करो। मैं भी तो चलूंगी साथ। नहीं अम्मी, आप सारी बात बिगाड़ देंगी, इसीलिए मैं अकेले ही जाकर शादी की बात करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम लावारिस नहीं हो जो इस तरह से बगैर इजाजत की शादी करोगे। मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा अम्मी, शुक्रिया। कसम से बेटा, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी ये बात। क्या कहेंगे सईद साहब कि तुम्हारी माँ नहीं आई साथ में? हाँ, और अगर उन्होंने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया तो? क्योंकि वो तो पहले ही नहीं चाहते। कह देंगे कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें देना नहीं चाहता। सोचो जरा हारून, अल्लाह तो जानता है अगर मैं ये बात सबसे छुपा भी लूं तो। बेटा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब क्या करूं, पानी सर से ऊपर हो गया है। तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो तुम। अगर तुम उस लड़की से इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हारी माँ ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ माँ की तरह खड़ी होगी, याद रखना तुम। ठीक है, तो फिर चलें। लेकिन अगर आपने वहां जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको ही नहीं, इस मोहल्ले को भी छोड़ दूंगा। बस कर दो, कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा। ये मैंने आपसे आखिरी बार कहा है। ठीक है, वादा करें। वादा। अरे भाभी, अम्मी ने कुछ बताया? नहीं, तुम्हारी अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया यार। वो बहुत ज्यादा सीधी है। इतनी दफा पूछने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। उफ यार, आखिर कौन आ रहा है? अम्मी ने कोई इशारा भी नहीं दिया क्या? नहीं, कोई इशारा भी नहीं दिया। आखिर कौन आ रहा है हमारे घर? मुझे लगता है अगर कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि कोई रिश्ता मांगने आ रहा हो यहाँ।
भाभी ऐसी बातें तो ना करे, अल्लाह का वास्ता। तो फिर और कौन हो सकता है? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यकीनन हारून आने वाला है रिश्ता मांगने, और ये मैं बिल्कुल दावे से कह रही हूँ। नहीं भाभी, मुझे डरा है तो नहीं। देखिए भाभी, अगर मेरी शादी हारून से हो गई तो मैं खुद को मार डालूंगी। तुम परेशान मत हो जमरुद, घबराने की कोई बात नहीं। ना जेवदत और ना ही सईद बाबा तुम्हें साथ में नहीं झोंकेंगे। ये लोग ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्या करने आई हो तुम यहाँ? मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहती और तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहती हो। निकल जाओ यहाँ से फौरन। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। वाह वाह, अब ये मुझसे सवाल करेंगी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आकर मुझसे कोई सवाल करने की? दफा हो जाओ यहाँ से। आजाद साहिबा, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आई, सिर्फ एक जवाब सुनने आई हूँ। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं तुम पर अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।